हेलो दोस्तों, आज मैं की वीडियो में क्या बताने वाला हूँ आप टाइटल पढ़ के देख समझ ही गए होंगे मैं क्या बताने वाला हूँ। आप जानते हो कि क्रोम ब्राउज़र में ऐसी कोई ट्रिक है जो आपका काम आसान बना सकती है। हाँ, उसमें कई सारी ट्रिक है जो आपका काम आसान बना सकती है। चलो मैं अभी दिखाता हूँ कौन कौन सी ट्रिक है। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैंने ओपन कर लिया, मैंने अपना क्रोम। अभी उसमें दिखाता हूँ कौन कौन सी की आती है। स्टार्टिंग विथ बेसिक की से स्टार्ट करते हैं हम। आपको दिखाने के लिए मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड भी खोल लेता हूँ। ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, आपको पता चले मैं कौन कौन सी की प्रेस करता हूँ। ओके गाइस, चलो अभी देखते हैं। फर्स्ट की है Ctrl+T। उसका काम क्या होता है, न्यू टैब ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से प्लस दबा के न्यू टैब ओपन करते हैं। कभी कभी हम काम करते होते हो माउस पे हाथ नहीं होता हमारा, कीबोर्ड में से ही काम कर सकते हैं। न्यू टैब ओपन करने के लिए, न्यू टैब ओपन करने के लिए है Ctrl+T। Ctrl+T करोगे तो आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। देखा, वापस से मैं करके दिखाता हूँ। Ctrl+T, न्यू टैब ओपन होगी। देखा आपने, अभी न्यू टैब तो ओपन हो गई। इसको क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करके करते हैं। वो भी कीबोर्ड से भी क्लोज हो जाता है। वो कैसे होता है, उसका है Ctrl+W। Ctrl+W दबाओगे तो वो टैब क्लोज हो जाएगी। देखा आपने, मैं अभी पहला वाला शॉर्टकट है वो दिखाता हूँ। वापस से न्यू टैब ओपन करके Ctrl+T, नया ओपन हो गया। देखा आपने, वापस से करता हूँ Ctrl+T। अभी मैं उसमें कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए। ये ओपन हो गया। अभी मैं उसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के लिए क्या किया था, Ctrl+W। ये क्लोज हो गया, ये क्लोज तो हो गया। उसको वापस से ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, वही टैब हमको वापस लेनी है। हम करते हैं ये प्लस दबा के वापस से वो सर्च करते हैं कौन सा ओपन किया था, या यहाँ से हिस्ट्री में जाके देखते हैं वो कौन सी हिस्ट्री थी जो हमने लास्ट बार टैब में काम किया था। वो ऐसा कुछ करने का नहीं है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+C+T, तो वही टैब ओपन हो जाएगी। आपने जो लास्ट में क्लोज किया होगा ना, वही टैब वही मैंने ओपन किया था गूगल ट्रांसलेट, तो वापस से ये गूगल ट्रांसलेट ओपन हो गया। देखा आपने, अभी 4 नंबर पे की है वो है Ctrl+Tab। वापस से करता हूँ Ctrl+Tab। ये क्या करता है, ये स्विच होता है टैब में। हमने 4 टैब दिखा रही है, चारों टैब में से स्विच करने के लिए Ctrl+Tab। हमने गूगल ट्रांसलेट वाला पेज खोला था, वो आ गया। देखा आपने, वापस से मैं करता हूँ Ctrl+Tab, आ गया, स्विच हो गया, यहाँ पे आ गया। देखा आपने, ये वापस ये Ctrl+Tab। हमने पहली की कौन सी देखी थी, वो थी Ctrl+T। ये Ctrl+T, उसका काम क्या आता है, न्यू टैब ओपन करने के लिए। ओके गाइस, दूसरी की देखी थी Ctrl+W, टैब क्लोज करने के लिए। क्या किया, Ctrl+W। देखा आपने, वापस से देखता हूँ Ctrl+W, हो गए। और तीसरी की क्या देखी थी, वापस जो विंडो ओपन होगी उसको हम क्लोज कर देते हैं, तो वो री ओपन करने के लिए तो मैंने ये क्लोज कर देता हूँ।
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये क्लोज हो गई। अभी उसी टैब को वापस ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, आ गए वापस गूगल ट्रांसलेट। देखा आपने। और चौथी वाली की कौन सी देखी थी, कंट्रोल प्लस टैब, वो क्या है, स्विच टू टैब, एक टैब में से दूसरे टैब में जाने के लिए है कंट्रोल प्लस टैब। आ गया, वापस करता हूँ कंट्रोल प्लस टैब। देखा आपने, ये थी क्रोम की बेसिक की। अगले वीडियो में हम देखेंगे दूसरी की क्रोम के बारे में। ओके गाइस, देखा गाइस आपने क्रोम में कैसी कैसी ट्रिक आती है, शॉर्टकट आता है जो आपका काम आसान बना सकती है। देख लिया इस वीडियो में, और कई सारी ट्रिक है जो आपका काम आसान बना सकती है। और मैंने कई सारे ये वीडियो बना रखा है, मेरे चैनल पे है, उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप जाके देख लेना, आपका भी काम आसान हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।